निज़वा सूक हम पहुँचे हैं यहाँ पर, और ये इस वक्त 1 घंटा बचा हमारे पास इसको थोड़ा देख लेने के लिए। ये एक फोर्ट जैसा ये निज़वा सूक है। सूक मतलब मार्केट। तो यहाँ से इसके एंट्रेंस है, अंदर जाके देखते हैं कि ये कैसा है। अंडर एंट्रेंस पे ही ये पॉटरी शॉप है, जहाँ पे बहुत प्रकार के पॉट्स वगैरह आपको यहाँ मिलेंगे। Then as you can see, there are a lot of shops inside. चलो 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 चलो। We'll start witnessing mostly clay items दिख रहा है ये स्टार्टिंग पे ही। It's a beautiful shop inside. All the clay items आप देख सकते हो, 1 रियाल से लेकर अलग अलग पॉटरीज, पूरा क्ले आइटम्स है ये। It's a beautiful things. निज़वा सूक के अंदर घूमते हुए इसके बहुत प्रकार के एंट्रेंसेस है। ये एक्चुअली निज़वा फोर्ट और निज़वा सूक ये लगा हुआ है। क्या हुआ बच्चा? चलो चलो चलो, इधर 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 इधर। So as you can see, ये फोर्ट का हिस्सा है। फोर्ट और सूक एक साथ। ये सूक का हिस्सा है। चलो निज़वा सूक और निज़वा फोर्ट बिल्कुल कनेक्टेड, बिल्कुल आमने सामने। देखिए ये हम सूक से बाहर आए। ये सामने आपके हैं, एक आए, ये निज़वा फोर्ट आपके सामने। आइए जरा चल के देखते हैं कौन तरफ से। आ जाओ, यहाँ से हम ये निज़वा फोर्ट का पिछला हिस्सा है। और जैसा मेरी सिस्टर ने मुझे अपडेट किया, ये अंदर से यू हैव टू गो इनसाइड, टेक स्टेयर्स, और वो जो वहाँ से जो विंडो जैसे दिख रहा है वहाँ से यू कैन सी एक्चुअली द व्यू ऑफ निज़वा सिटी। तो दैट इज़ निज़वा फोर्ट फ्रॉम इनसाइड। अभी आज तो लेट हो गया, 8 बजे वो बंद हो जाता है। वी आर लेट। एंड तो निज़वा सूक और निज़वा फोर्ट बिल्कुल लगा हुआ है। निज़वा फोर्ट के सामने ये खंजर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये निज़वा फोर्ट का एंट्रेंस है जो इस वक्त क्लोज है। हम फोर्ट के एंट्रेंस तक जाते हैं। Okay, now we can see
निज़वा फोर्ट, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये 1580 AD में ये था। This side you have timing 8 AM to 8 PM, and also ये information दिया हुआ है regarding the cannon, that is this. तोप 1 और तोप 2। It's a beautiful city, beautiful locations, बहुत लाइवली है निज़वा। आई मीन इफ़ यू, हम लोग सलाला वाले यहाँ आके रहे तो हमें पता चलेगा, बहुत लाइवली सिटी है ये, और बहुत इजी गोइंग है यहाँ पे। जो पब्लिक है बहुत इजी गोइंग, एब्सोल्युटली नो इश्यूज़। बहुत अलग फीलिंग है, बहुत पॉजिटिव है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे हियर, सम टाइम स्पेंड सम टाइम क्वालिटी। सो अब हम लोगों ने एक शॉर्ट एंड सिंपल टूर ऑफ जबल सूख, सॉरी निज़वा सूख का ले लिया है। सब दुकानें अब बंद हो गई हैं क्योंकि सूख बंद होने का समय आ रहा है। और निज़वा फोर्ट थोड़ा सा बाहर से देखा हमने, एंड नाउ वी आर गोइंग आउट। अभी जाते जाते एक फ्रेंड के घर होते हुए जाना है, फिर डिनर है, उसके बाद आज का दिन समाप्त होगा। ये सुख का एंट्रेंस है जहाँ से हम एग्ज़िट हो रहे हैं। एंट्रेंस के बाहर का ये जो सीन है ये भी बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा रात का हैपनिंग निज़वा देख लीजिए आप। अच्छा बैठ जाओ, बैठो। It's a beautiful place. Not take anybody on this any kind of trip. So finally आज का हमारा जो तीसरा दिन का ट्रिप था, जो अभी हम शाम को निकले, और निज़वा सूख और सरप्राइजिंगली निज़वा फोर्ट जो निज़वा सूख के बगल में है वो भी देख करके खाना खा के अब घर आ गए हैं। और एज़ यूजुअल अब वापस सोने की तैयारी है। और वैसे भी हमारा ये निज़वा ट्रिप का आज लास्ट डे है। कल मॉर्निंग में वापस सलाला की तरफ निकलना है। कल आखिरी दिन है छुट्टी का, और परसों से अपने अपने ऑफिस में ज्वाइन करेंगे। सो ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा निज़वा ट्रिप का और ये सारे जो जगह हैं, तो मैं कहना चाहूँगा ऑल दोज पीपल हु लव टू ड्राइव कार, जिनको गाड़ी चलाने का शौक़ है, वो उनके लिए तो बेस्ट है। सलाह से गाड़ी भगाइए और बढ़िया से निज़वा यहाँ शाम को पहुँचें आप। निज़वा पहुँचने से पहले जस्ट ये जो निज़वा अपार्टमेंट होटल है जहाँ हम रुके हैं, यहाँ की बुकिंग ऑनलाइन ना करवाएं, महंगा है। ऑफलाइन के लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर सब शेयर करूँगा, और जिनका नाम मैं उनमें शेयर करूँगा उनका नाम है श्री माथुर जी। तो माथुर जी का जो नाम है, उनका नंबर है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखूँगा। यू कैन कॉल हिम डायरेक्टली एंड ही विल बुक इट अप फॉर यू। ही इज़ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू निज़वा अपार्टमेंट होटल्स।
क्योंकि वो आपकी यहाँ की लोकल ट्रिप्स वगैरह भी बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं. He can arrange things for you very nicely. He is a very 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 experienced person. वो ओबेरॉय होटल्स के साथ में काम किया उन्होंने. एंड अनुपम माथुर साहब उनका नाम है पूरा. सो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करें. ही विल बुक इट अप फॉर यू यहाँ पे अच्छी डील. जब आप यहाँ आ जाते हैं, आने के बाद आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है रहने की, वो तो हो गई. दूसरा होता है भोजन का. अब भोजन के लिए भी हमको जो यहाँ निज़वा में बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिला, घर के जैसा खाना मिला. और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे राजकुमार सर को. राजकुमार सर जो हैं, उनकी एक खुद की छोटी सी कॉफ़ी शॉप है, एक रेस्टोरेंट है जो उन्होंने अभी एक 6-8 महीने पहले शुरू की है. ये घर का बना खाना जैसा खाना बनाते हैं. बहुत अच्छा टेस्ट है इनके पास में. वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस हैं, बट हम तो वेज ऑप्शंस ले रहे थे. और सच मानिए, ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून, लंच, नाइट का डिनर, ऑल 3 सेम वी आर कंटिन्यूइंग विथ हिम. और जब भी निज़वा आएंगे उनके साथ ही खाएंगे. हमको कोई और एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है. तो राजकुमार सर का नाम और नंबर भी फॉर फूड मैं इसमें आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डालूँगा. उनका जो शॉप है वो इस निज़वा अपार्टमेंट होटल्स के बहुत नज़दीक है. सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. ही ऑल्सो डिलीवर्स एट द होटल. आप अगर उनको बोलोगे कि हमारे पास डिलीवरी दे दीजिए, तो वो यहाँ डिलीवरी देने के लिए भी आ जाएंगे. सो दिस 2 थिंग्स. थर्ड थिंग, अब आप ड्राइविंग क्रेज़ी हैं, आपको ड्राइविंग पसंद है, तो बस फिर आप सारी जगह आप घूम सकते हो. हालांकि 2 दिन की छुट्टी थोड़ी कम पड़ती है. वी नीड मोर टाइम. एटलीस्ट 1 या 2 दिन की छुट्टी और होती तो शायद हम जबल शम्स में या फिर जबल अख्तर में एक नाइट हॉल्ट ज़रूर करते. बिकॉज सलाला से जब निकलने लगे तो हमके ऑप्शंस हमें लग रहा था कि यू डोंट हैव ऑप्शन टू स्टे देयर, क्योंकि किसी ने बताया होटल वगैरह जो है वो पीक पॉइंट से 10 किलोमीटर नीचे है. ऑल विच एग्जैक्टली इज़ नॉट द केस. जबल शम्स में भी जो है, जबल शम्स रिजॉर्ट, वो राइट ऑन द पीक है. इनफैक्ट जो पीक लोकेशन है उसके बैंग अपोजिट है. मतलब वहाँ अगर आप रह रहे हैं और सामने इतना सुंदर ये जो पीक की जो खूबसूरती है वो आपको देखने को मिलेगी. सो नथिंग लाइक इट. मॉर्निंग में आप वॉक के लिए वहाँ जाएं, अर्ली मॉर्निंग, हाई क्वालिटी ऑक्सीजन इनटेक लीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. उसी प्रकार से जबल अख्तर में भी इफ़ यू आर इन जबल अख्तर, तो अख्तर के ऊपर भी आज हमारे जो लोकल गाइड थे अब्दुल अज़ीज़, उनके एक फ्रेंड हैं, और उस फ्रेंड का एक रेंट अपार्टमेंट या रेंटिंग का काम होता है जबल अख्तर पे. तो दैट इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन. 25 रियाल पर नाइट उन्होंने कहा. आप वहाँ जाएं और जबल अख्तर में आप रुक सकते हैं. एंड वही मैं कह रहा हूँ, अगर टाइम होता तो हम जबल अख्तर में ज़रूर रुकते, बिकॉज वो जो हम 5 लोकेशन हमने घूमा, जो गांव देखे, और उसमें एक्सप्लोर करने के लिए और भी चीज़ें हैं. वो गांव हमने सिर्फ दूर से देखा. एक ही गांव जिसमें हमने लास्ट में हम गए, दैट इज़ अलैन विलेज, जो आधे रास्ते कवर करने के बाद हम आगे नहीं जा पाए बिकॉज अंधेरा हो गया था. सो इट वाज लाइक अ परफेक्ट स्पॉट एक्सप्लोर करने के लिए. अलहुता केव्स के बारे में हमने बात की ही है ऑलरेडी. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट. फोर्ट्स वगैरह हम देख नहीं पाए. शाम को जब जबल ये निज़वा सुख पहुँचे तो निज़वा सुख के पास में जो लगा हुआ ही निज़वा फोर्ट है. इनफैक्ट वो एक ही बाउंड्री का पार्ट लगता है, लेकिन बंद हो चुका था बिकॉज 8 बजे रात लास्ट क्लोजिंग टाइम है. निज़वा सुख जो है वो पूरी तरीके से क्ले मार्केट और इनके ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसके लिए बहुत अच्छा है. मस्ट विज़िट प्लेस. फिर उसके बाद में मिसफत अल अब्रियन जो हम विलेज गए थे, वो तो बड़ी ही खूबसूरत जगह है. वो एक्चुअली दिन में आप जाएं तो शायद आपको सारी खूबसूरती दिखाई भी देगी, पर रात में उस जगह की खूबसूरती कुछ और ही थी. क्योंकि जब आप वो सीढ़ी जब आप क्लाइंब करते हैं और व्हेन यू कम अप
so it takes a lot of energy from you. So if it is a cool weather, you will enjoy more. And it's a driving freak place. If you're going to Jabal Shams, you need a good driving experience and a good vehicle. A saloon car will go, no problem. But बस आपको ड्राइविंग करने में अगर मज़ा आ रहा है तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है. देयर इज़ नथिंग टायरिंग अबाउट इट. जबल अख्तर का रियली जो 4x4 का आज एक्सपीरियंस रहा, जो 8 सिलेंडर लैंड क्रूज़र पे अब्दुल अजीज़ साहब लेके गए, I really felt why they have made it like this, because certain areas are very in fact certain, almost all the areas are very steep. Turn by turn वो steep होती जाती है. So you really need 4x4. और चढ़ने के समय तो फिर भी आसान है, उतरने के समय बहुत कठिन. Because I have seen him putting it high low पे डाल के वो पूरी गाड़ी उन्होंने उतारी है. सो गाड़ी का इंजन अराउंड 8,000-9,000 RPM तक बढ़ गया था. बट दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज इफ़ यू रिलाई ऑन योर ब्रेक, तो मतलब समझ लो नीचे आते तक आपके ब्रेक पैड ख़त्म हो जाएंगे या शायद टायर जल जाएगा. समथिंग विल हैपन. सो अ गुड 4x4 विथ दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, HL या H हाई, दैट इज़ रिकमेंडेड. ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस नेजवा सिटी का रहा. इट्स अ वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हियर. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट you taking picture, you making video of a place. There's that. Even Omanis, which are very friendly they are. They like दोपहर में तो फिर भी I felt कि थोड़ा एक लगता है कि अगर आपने उनको शूट किया तो they might feel not comfortable, but यहाँ वैसा कुछ भी नहीं. इनफैक्ट ये कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरली डेवलप किया जा रहा है. सो यहाँ बहुत सारी जगह आपको साइनेजेस मिलेंगे. स्पेशली when you go to the public places, they do mention that the ladies and the gents should cover their shoulders, and the ladies should wear long clothes, because they admire all that, and they don't really like if you are like in a different kind of attire. So मेरे को तो बहुत अच्छी फीलिंग आई. And I must recommend कि everybody you should just visit once, stay in Nazwa for 4-5 days and go around all the places. हमारी कुछ जगह छूट गई हैं इस बार, शायद वो नेक्स्ट ट्रिप में आने के लिए है, which we will do again if given a chance. और समय रहा तो हम ज़रूर ये करेंगे. So आज के ट्रिप के समाप्ति पे बस इतना ही. बाकी कल सुबह हमने कुछ प्लान नहीं किया है, बिकॉज़ कल तो वापस जाना है. तो वी थॉट ऑफ विल नॉट पुट अप अलार्म. और जब भी शरीर थक के नॉर्मल होगा, जब हम सो के उठ जाएंगे, वी विल गेट रेडी, विल हैव ब्रेकफास्ट अगेन राजकुमार जी के पास. आज पूरी बातचीत हो गई है और कल के लंच की भी बात हो गई है. सो एवरीथिंग विल गो देयर, विल हैव ब्रेकफास्ट, आई विल कलेक्ट अवर लंच एंड देन विल स्ट्रेट मार्च फॉर सलाला. सो दैट इज़ टुमारो. तो मिलते हैं कल सवेरे आपको ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल एट राजकुमार जीज़ रेस्टोरेंट. और बस आज के लिए इतना ही. तो हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा. कल सवेरे मिलते हैं. गुड नाइट.